आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं संज्ञाओं के नाम। क्या सीखने वाले हैं? संज्ञाओं के नाम। चूँकि इसको इंग्लिश में कहते हैं द नाउन जेंडर। क्या कहते हैं? द नाउन जेंडर। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का ये वीडियो हमारा दमदार होने वाला है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाले बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। लेट्स गो विथ मी टू लर्न मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटन जेंडर। राइट। देखिए, जेंडर हमारे क्या 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और ये हमारा चौथे नंबर का न्यूटर जेंडर। इसका अर्थ लिखा हुआ है पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, उभय लिंग, या इसको सामान्य लिंग भी हम कह सकते हैं। और ये हमारा नपुंसक लिंग होता है न्यूटर। राइट। आप जानते हैं इनके बारे में कि मस्कुलिन जेंडर क्या होता है। मस्कुलिन जेंडर पुरुष लिंग, पहले तो आप इतना समझिए, है ना। ये वर्ड आप याद कर लीजिए, मस्कुलिन जेंडर पुरुष लिंग। इसका अर्थ और इसका जो वर्ड मीनिंग है इसका आप याद कर लीजिए। और डेफिनेशन आप समझिए। डेफिनेशन क्या बता रही है हमारी? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। राइट। अ नाउन एक ऐसा नाउन या एक ऐसी संज्ञा जो डिनोट्स करती है, जो बोध कराती है एक मेल जाति को, उससे हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर, है ना। कॉल्ड मीन्स क्या? कहना। ये हमारी थर्ड फॉर्म है। जैसा कि यहाँ परिभाषा में आप देख पा रहे हैं हिंदी, ये हमारा इंग्लिश है, ये हमारा हिंदी है। तो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध हो या होता है उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। पुरुष जाति, समझ पा रहे हो आप? अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखें आप। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई लड़का हो गया, बॉय, है ना। जीव जंतु में किसका? शेर का नाम हो गया, टाइगर का नाम हो गया, सन, टाइगर, हीरो, हंटर, किंग। जो मतलब क्या है? मेल हो, है ना, जो पुरुष जाति से संबंध रखते हो या संबंधित हो, उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ये आप समझ गए होंगे। जैसे बॉयज़ हो गया, अभी आप सोच रहे हो इसमें गर्ल भी होना चाहिए। गर्ल एक फेमिनिन है, वो स्त्रीलिंग है, वो स्त्रियों में विभाजित वर्ड आता है, वो स्त्री में है। ठीक है। अब जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे बॉय, तो बॉय का क्या होता है? गर्ल। तो ये फेमिनिन सेंटेंस हो गया, फेमिनिन जेंडर हो गया। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं फेमिनिन यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए दूसरे नंबर का फेमिनिन जेंडर, ये स्त्रीलिंग। लॉयन हो गया तो लॉयनिस, शेरनी। सन लिखा हुआ तो डॉटर हो जाएगा। टाइगर है तो टाइगरिस हो जाएगा। हीरो है तो हीरोइन हो जाएगा। हंटर है तो हंटरिस हो जाएगा। किंग है तो क्वीन हो जाएगा। वेरी सिंपल। ये सब हम नीचे देखने वाले हैं। इतना आपको समझ में आइए। सिर्फ मेल जाति से संबंध रखता है, मेल जाति के बारे में बताता है। दूसरा वर्ड देखें आप, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग। डेफिनेशन क्या बता रही इसकी? अ नाउन दैट डिनोट्स, एक ऐसा नाउन जो बोध कराता है फीमेल एनिमल, यानी स्त्री जाति से, उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग जेंडर। इज कॉल्ड इज। राइट। समझ में आया आपको? जिस संज्ञा से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। अगर किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो ये मैंने हिंदी लिखा है, और किसी को हिंदी समझ में नहीं आया तो ये हमने इंग्लिश लिख रखा है। डेफिनेशन दोनों में लिख रखी है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न किसी प्रकार की ना हो इस वीडियो में, ताकि आप पूरे जेंडर 4 प्रकार के सीख कर जाएँ मेरे इस वीडियो को देख कर। फॉर एग्जाम्पल देखें आप, गर्ल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसमें बॉय था। क्यों था? क्योंकि वो पुरुष जाति से संबंध रखता है। ये स्त्री जाति है, इससे संबंध कैसे रखता है? फीमेल से। तो ये क्या लिखा हुआ? गर्ल। और क्या लिखा हुआ? लॉयनिस, टाइगरिस, है ना। लेडी, हीरोइन, नायिका, डॉटर, बालिका। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब तीसरे नंबर का देखेंगे हम। इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा है ये कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, उभय लिंग, सामान्य लिंग। आप इसे उभय लिंग भी कह सकते हो, सामान्य लिंग भी कह सकते हो। देखिए डेफिनेशन, अ नाउन दैट डिनोट्स, एक ऐसा नाउन जो बोध कराता है, या तो वो मेल हो या फीमेल हो, इसे हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। वेरी सिंपल, वो दोनों हो। अब वो जैसे मान लीजिए, जिस पहले इसका परिभाषा हम हिंदी और इंग्लिश में दोनों जान लेते हैं। जिस संज्ञा से स्त्री व पुरुष दोनों जातियों का बोध होता हो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उसका नोट भी हम पढ़ लेते हैं। इन्हें डबल जेंडर भी कहते हैं। इनका प्रयोग मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए होता है। वेरी सिंपल। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए
कोई छोटा सा बेबी है और आप दूर खड़े हुए हैं, तो क्या आप दूर से पता लगा सकते हो कि वो मेल है फीमेल है? जब आपको उसके बारे में उसका मेल नहीं मालूम, उसका फीमेल नहीं मालूम, है ना, स्त्रीलिंग नहीं मालूम और पुरुष लिंग नहीं मालूम, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? आपको पता नहीं है बट आप उसको बेबी कह रहे हो, तो वो दोनों हो सकता है ना। आप दूर खड़े हो उसे देख रहे हो एक बेबी को, तो वो किसी के गोद में है, आप दूर खड़े उसे देख रहे हो, तो वो किसी के भी मतलब वो या तो वो फेमिनिन हो सकता है ना, या वो मस्कुलिन हो सकता है। तो आपको पता नहीं है तो आप उसको क्या बोल रहे हो? बेबी बोल रहे हो। तो ये दोनों में आ गया। देखिए या नोट में भी लिखा हुआ, इन्हें डबल जेंडर भी कह सकते हैं। इनका प्रयोग मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए होता है ना, दोनों के लिए होता है। अब उसी प्रकार चाइल्ड है, अब कोई बच्चा है, अब बेबी ही बच्चा है, अब दूर खड़े हो उसे देख रहे हो, बेबी रो रहा है या बच्चा रो रहा है, तो आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये लड़का है कि लड़की है ना, ये स्त्रीलिंग है कि पुरुषलिंग है, कौन से लिंग में आता है? आपको नहीं पता, फिर भी आपने बोल दिया कि बच्चा रो रहा है। तो आपको पता नहीं है बट आपको ये पता है कि बच्चा है ना। तो वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मस्कुलिन हो सकता है या फेमिनिन हो सकता है, बस आपको इतना समझना है। अब देखिए तीसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, पेशेंट। ठीक है, पेशेंट, डॉक्टर जब, अब पेशेंट क्या है? कोई भी हो सकता है, बीमार तो हर कोई होता है ना, गर्ल्स हुआ, बॉयज़ हुआ, या पुरुष जाति के लोग हुए या स्त्री जाति के लोग हुए, है ना। पेशेंट तो पेशेंट होता है। तो ये क्या है? दोनों में आ गया। इसमें क्या मस्कुलिन भी है हमारा इसमें मस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी आ जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है। पर्सन, अब कोई व्यक्ति है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है ना, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड, अब फ्रेंड में लड़का लड़की दोनों आते हैं। मैंने बोला मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट जा रहा हूँ। अब मैंने क्या कहा? मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, तो मेरे दोस्त में कोई लड़की भी मेरी फ्रेंड हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं। तो इसलिए ये नोट में दे रखा है कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है। एनिमी हो गया, अब आपको कोई दुश्मन भी हो सकता है। अब वो दुश्मन आपकी कोई लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट, अब आप मान लो एक टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो स्टूडेंट होते हैं, उसमें लड़का लड़की दोनों आते हैं। तो इसमें भी हमारा मस्कुलिन और फेमिनिन आता है ना। टीचर, आप टीचर हो, अब मान लीजिए मैं किसी स्कूल में जाता हूँ, मैंने कहा मेरे फ्रेंड से कि मैं टीचर हूँ, है ना, हम टीचर हैं। मैंने क्या बोला? वी आर टीचर, हम टीचर है। तो हम कितने? वी आर 5 टीचर। हो सकता हो कि उसमें 2 स्त्रीलिंग हो और 3 जो है वो पुरुष लिंग हो, है ना। तो एग्जैक्ट पता नहीं है ना। तो टीचर क्या है? दोनों को दर्शाता है, मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों को दर्शाता है। उसी प्रकार पेशेंट भी हमारा दर्शाता है, बेबी भी दर्शाता है, चाइल्ड भी दर्शाता है, पर्सन, फ्रेंड, एनिमी, स्टूडेंट। समझ में आया आपको? बहुत ईजी है। आशा करता हूँ आपने कॉमन समझ लिया होगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। न्यूटर जेंडर हम समझते हैं। ये बहुत अच्छा है न्यूटर जेंडर, इसे हम बड़े आसानी तरीके से समझते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग। देखिए पहले इसकी डेफिनेशन पे और चलते हैं हम। अ नाउन दैट डिनोट्स अबाउट थिंग, इट्स कॉल्ड न्यूटर जेंडर। क्या मतलब हुआ इसका? एक ऐसा नाउन जो बोध कराता है। क्या बोध कराता है? वस्तु के बारे में। इसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। अब वस्तु की बात करें तो जैसे कापी हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सरिया हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या निर्जीव वस्तु है। अगर कोई ऐसा नाउन है, अगर ये निर्जीव वस्तु के बारे में बताए, है ना, या उनके बारे में जिक्र करे, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका कोई लिंग नहीं है, वो निर्जीव वस्तु है। जैसा कि आप परिभाषा भी देखें, एक संज्ञा जो किसी चीज़ के बारे में बताती है, इसे नपुंसक लिंग कहा जाता है। अब चीज़ कौन सी? नोट में देखें, जो निर्जीव वस्तु हो। मैंने आपको पहले बताया पेन, पेंसिल ये सब निर्जीव है, मोबाइल वगैरह, है ना, शर्ट, टी शर्ट, क्लोथ्स के नाम हो गए, नदियों के नाम हो गए, जितने भी, कुंडी, दरवाज़ा, जितने भी आप जहाँ जहाँ आपकी नज़र पड़ती है, जिस चीज़ का आप यूज़ करते हो ना, वो सब निर्जीव है। जिसमें जान ना हो, वेरी सिंपल, उनमें जान रहती ही नहीं है, उसे नपुंसक लिंग भी कहा जाता है, उसे नपुंसक लिंग कहा जाता है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप समझेंगे डीप में। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स। बॉक्स को आपने देखा है, चल फिर पाता है क्या? नहीं फिर पाता है, उसमें कोई जान है नहीं है, निर्जीव है। बुक को देखा आपने, आपने एक बार कहीं उसको इस जगह रख दी तो वो रखी रहती है ना। आपके पास चल के आती है क्या? नहीं आती, वेरी सिंपल।
इसमें भी जाननी है तो ये बुक हमारी हो गई। न्यूटर जेंडर हो गया। पेन, पेन भी हो गया। पेपर, पेपर भी निर्जीव वस्तु है। दरवाज़ा, खिड़की, रिमोट, और हमारा चाहो तो आप यहाँ टीवी भी लिख लो। मतलब इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने टाइप कर रखा है आपके लिए। आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, उसको आप समझ सकते हो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का ये वीडियो हमारा नाउन जेंडर पे था। चूँकि नाउन जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ये हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे तहे दिल से सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए। और अगली क्लास हमारी रहेगी द नाउन केस। द नाउन केस के बारे में हम आपको डिटेल में और पूरे डीप में फॉर एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप करिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला बेल आइकन आपको टाइम पर मिल जाए।